नमस्कार, मैं हूँ सरिता आपके साथ और मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। कुछ ऐसी कहानियां मैं लेकर आती हूँ आपके लिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी की जिंदगी से जुड़ी हुई होती हैं। आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है आप मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है riverofstories2020@gmail.com। अगर आप कहानियां लिखते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर अपनी कहानी भेज भी सकते हैं। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है प्रतियोगिता, यानी कि कंपटीशन, जिसे लिखा है गरिमा पंकज जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रोज की तरह आज भी शैली सुबह सुबह सोसाइटी के पार्क में टहलने पहुंची। 32 साल की शैली खुले बालों में बहुत ही आकर्षक लगती थी। रंग भले ही सांवला था, मगर चेहरे पर आत्मविश्वास और चमक की वजह से उसका व्यक्तित्व काफी आकर्षक नजर आता था। वह एक सिंगल स्मार्ट लड़की थी और एक कंपनी में काफी अच्छी पोस्ट पर काम करती थी। उसे अपने सपनों से प्यार था। शैली करीब 3 महीने पहले ही इस सोसाइटी में आई थी। खुद को फिट और हेल्दी बनाए रखने के लिए शैली हर संभव प्रयास करती थी। हेल्दी खाना और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाती। रोज सुबह वॉक पर निकलती तो शाम में डांस क्लास जाती थी। आज ठंड कुछ ज्यादा थी, इसलिए उसने वार्मर के ऊपर एक स्वेटर भी पहन रखा था। टहलते टहलते उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। रोज की तरह आज वो लड़का उसे नजर नहीं आ रहा था जो सामने वाले फ्लैट में रहता था और रोज इसी वक्त टहलने आता था। टी शर्ट के ऊपर पतली सी जैकेट और स्लीपर्स में भी वह शैली को काफी स्मार्ट नजर आता था। अभी दोनों अजनबी थे, इसलिए बस एक दूसरे को निगाह भर देखते और आगे बढ़ जाते। इधर कुछ दिनों से दोनों के बीच हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान भी होने लगा था। आज उस लड़के को ना देखकर शैली थोड़ी अचंभित थी, क्योंकि मौसम कैसा भी हो, यानी कुहासे की चादर फैली हो या फिर बारिश हो चुकी हो, वह लड़का जरूर आता था वॉक पर। अगले 2 दिनों तक भी वह शैली को नजर नहीं आया, तो वह थोड़ी सी चिंतित हो उठी। कोई रिश्ता ना होते हुए भी उस लड़के के लिए वह एक अपनापन सा महसूस करने लगी थी। वह सोचने लगी कि हो सकता है कि उसके घर में कोई बीमार हो या वो कहीं गया हुआ हो। तीसरे दिन जब वह लड़का दिखा तो शैली एकदम से उसके पास पहुंच गई और पूछा, आप कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिए, सब ठीक तो है ना? कुछ दिनों से कहाँ, केवल 2 दिन ही तो हुए। हाँ, मतलब वही, सब ठीक तो है ना? यस, एवरीथिंग इज ऑल राइट, थैंक यू। वैसे आज मुझे पता चला कि आप मुझे ऑब्जर्व भी करती हैं, चमकीली आंखों से देखते हुए उसने कहा। अरे नहीं, वो तो आप रोज दिखते थे ना, तो बस इसीलिए। शैली थोड़ा शर्मा गई। एक्चुअली मेरे नौकर की बेटी बीमार थी, उसी के इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर लग रहे थे, उसने बताया। आप अपने नौकर की बेटी के लिए भी इतनी तकलीफ उठाते हैं? शैली ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, आखिर वो भी तो हमारे परिवार की सदस्य जैसी ही है ना। वेरी नाइस। आपके घर में और कौन कौन है? बस मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। पत्नी से तलाक हुए 3 साल हो चुके हैं। मे आई नो योर नेम प्लीज? कहते हुए उसने परिचय के लिए हाथ बढ़ाया। शैली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, अब तक मेरी शादी नहीं हुई है और मेरा नाम शैली है। और आपका? माई सेल्फ रोहित, नाइस टू मीट यू। इसके बाद काफी समय तक दोनों वॉक करने के साथ ही बातें भी करते रहे। आधे घंटे की वॉक पूरी करते करते दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई। मोबाइल नंबर्स भी एक्सचेंज हो गए। अब दोनों फोन पर भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहने लगे। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान गहरी दोस्ती में बदल गई। दोनों को ही एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आने लगा। दोनों फिटनेस फ्रीक होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेटस वाले लोग थे। दूसरों की परवाह न करना, अपने काम से काम रखना, रिश्तों को अहमियत देना और काम के साथ साथ स्टाइल में जीवन जीना। जीवन के प्रति दोनों की एक ही जैसी सोच थी।
अब वे काफी समय साथ साथ बिताने लगे थे और इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। इधर उन दोनों की दोस्ती सोसाइटी में बहुत से लोगों को नागवार गुजर रही थी। खासकर रोहित की पड़ोसन माला बहुत अपसेट थी। उसकी कभी कभार शैली से बात भी हो जाती थी। उस दिन भी शैली घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे माला मिल गई। फॉर्मल बातचीत के बाद माला शुरू हो गई। यार, मैंने कितनी कोशिश की कि रोहित मुझसे पट जाए। उसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कभी उसकी पसंद का खाना बनाकर उसके घर ले गई, तो कभी उसके लिए अपने बालों की स्मूथनिंग कराई, कभी उसे रिझाने के लिए एक से एक बेहतर कपड़े खरीदे, तो कभी उसके पीछे अपना पूरा दिन बर्बाद किया। मगर उसने कभी मेरी तरफ ढंग से देखा भी नहीं। देख जरा कितनी खूबसूरत हूँ मैं। कॉलेज में मुझे सब मिस ब्यूटी कहते थे। एक बात और, उसकी तरह मैं भी राजपूत हूँ। उबलता हुआ खून है हम दोनों का। मगर देखना, मेरा तो चक्कर ही नहीं चल सका उससे। अब तू बता, तूने ऐसी कौन सी गुट्टी पिला दी उसको जो वो क्या मतलब है तुम्हारा माला? मतलब यही कि तुम दोनों के बीच ईलू ईलू की शुरुआत कैसे हुई? देखो माला, मैं कोई ईलू वीलू नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि रोहित मेरा एक अच्छा दोस्त है और हमेशा रहेगा। इससे ज्यादा ना मैं जानती हूँ, ना तुमसे या किसी और से सुनना या बात करना चाहती हूँ। टका सा जवाब देकर शैली अपने फ्लैट में चली गई। शैली के जाते ही पड़ोस की रीमा आंटी माला के पास आ गई। माला गुस्से में बोली, आंटी, तेवर तो देखो इसके। सोसाइटी में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं कि इस चालाक लोमड़ी ने रोहित को अपने जाल में फंसा लिया। बहुत ऊंचा दाव खेला है इस लड़की ने। सोचा होगा कि इस उम्र में कुंवारे कहाँ मिलेंगे, तो चलो तलाकशुदा को ही पकड़ लिया जाए। और तलाकशुदा जब रोहित जैसा हो तो कहना ही क्या। धन दौलत की कमी नहीं, देखने में भी किसी हीरो से कम नहीं लगता। मैंने तो अपनी नेहा के लिए भी इससे कितनी बार बात करनी चाहिए, पर यह हमेशा नादान बन जाता है, जैसे कुछ समझ ही ना रहा हो। नेहा कौन आंटी? आपकी भतीजी? हाँ वही। जब भी मेरे घर आती है तो रोहित की ही बातें करती रहती है। रोहित के घर भी जाती है। उसकी माँ से भी अच्छी फ्रेंडशिप कर ली है उसने, पर रोहित है कि उसे भाव ही नहीं देता। अरे आंटी, आप भी ना। नेहा तो अभी बच्ची है, आप उसके लिए कोई और लड़का ढूंढ लीजिए ना। मैं तो अपनी बात कर रही थी। बताओ, मुझ में क्या कमी है? माला ने पूछा। हाँ, सही कह रही हो बेटा। मेरे लिए तो जैसे नेहा है वैसे ही तू है। मेरी नेहा न सही वह तुझसे ही शादी कर ले तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। फूल सी बच्ची है तू, पर आजकल तेरी शक्ल पे 12 क्यों बजे रहते हैं? कई दिनों से ब्यूटी पार्लर नहीं गई क्या? रीमा आंटी ने माला को गौर से देखते हुए कहा। हाँ आंटी, आप सच्ची कह रही हो। कल ही पार्लर जाती हूँ। अपना लुक बिल्कुल चेंज कर दूंगी, फिर देखूंगी रोहित कैसे मुझे छोड़कर किसी और पर नजर डालता है। सही है, मैं भी अपनी नेहा के लिए लेटेस्ट फैशन के कुछ कपड़े और ज्वेलरी लाने वाली हूँ। आंटी ने आंख मारते हुए कहा तो दोनों हंस पड़ी। शैली और रोहित को साथ देखकर इन दोनों की तरह कुछ और लोगों के सीने पर भी सांप लौटने लगे थे। शैली के पड़ोस में रहने वाली देवलीना आंटी को भी अपने बेटे के लिए शैली बहुत पसंद थी। जॉब करने वाली, इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी खूबसूरत कि वो उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। शैली दिखने में आकर्षक होने के साथ साथ कमाऊ लड़की भी थी, जबकि उनके इकलौते बेटे पीयूष का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। जाहिर था कि अगर शैली उनके घर में बहू बनकर आ जाती तो सब कुछ चमक जाता। इसी चक्कर में उन्होंने पिछले 2 महीने से अपने बेटे के लुक पर मेहनत करनी शुरू कर दी थी। उनके बेटे का पेट थोड़ा निकला हुआ था, वे एक्सरसाइज वगैरह से थोड़ा दूर भागता था, जबकि शैली को उन्होंने जिम जाते और मॉर्निंग वॉक करते देखा था। देवलीना आंटी ने बेटे को जिम भेजना शुरू कर दिया था ताकि वह भी थोड़ा आकर्षक नजर आए। इस बीच शैली और रोहित को साथ मॉर्निंग वॉक करते देख आंटी के मन में कंपटीशन की भावना बढ़ने लगी थी। सुबह 7 बजे भी बेटे को सोता देखकर देवलीना आंटी ने उसकी चादर खींची और चिल्लाती हुई बोली, रोहित जानबूझकर शैली के साथ वॉक करने लगा है ताकि उसके करीब आ सके, और एक तू है, तू क्या कर रहा है? चादर तान कर सो रहा है।
चल उठ और पता कर कि शैली किस टाइम पर जिम जाती है और कल से तू भी उसी टाइम पर जाया कर। बेटे ने बुनबुनाते हुए चादर फिर से ओढ़ ली और बोला, यार मम्मी मुझे नहीं जाना कोई जिम विम। समय रहते चेत जा लड़के, ऐसी लड़की घर की बहू बनकर आ गई तो पैसों की कमी नहीं होगी। तेरा बिजनेस तो सही चलता नहीं है, कम से कम बहू तो कमाऊ ले आ। चल उठ, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। खुद तो बात आगे नहीं बढ़ा पाता, बस उसे देखकर दांत दिखा देता है। कभी कोशिश क्यों नहीं करता कि उसको अपने प्यार में फंसा ले। उफ मम्मी, प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता, जिससे होना होगा हो जाएगा। तो क्या बुढ़ापे में प्यार करेगा और शादी भी बुढ़ापे में करेगा? मम्मी अरेंज मैरिज कर लूंगा, डोंट वरी, मुझे सोने दो। उनीदी आवाज में पीयूष ने कहा और करवट बदलकर सो गया। आंटी को गुस्सा आ गया। इस बार उन्होंने एक गिलास पानी उसके मुंह पर उड़ेल दिया और चिल्लाई, चल उठ और जिम होकर आ, चल। शैली को रोहित के साथ देखकर ऐसी हालत केवल देवलीना आंटी की ही नहीं थी, बल्कि कुछ और लोग भी थे जो शैली को अपनी बहू या बीवी बनाने के सपने देख रहे थे। उनके दिल में भी रोहित को लेकर कंपटीशन की भावना घर करने लगी थी। अब अपने अपने तरीके से सब इस कंपटीशन को जीतने की कोशिश में लग गए। उसी सोसाइटी में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था निलय। वो अपने बेटे के लिए शैली को बहुत पसंद करते थे और इसी चक्कर में एक दिन वो शैली के घर ही पहुंच गए। शैली का निलय जी से सिर्फ इतना ही परिचय था कि वो इसी सोसाइटी में रहते हैं और किसी कंपनी में मैनेजर हैं। उन्हें अपने घर देखकर शैली थोड़ी हैरान हो गई। चाय वगैरह पूछने के बाद शैली ने उनके आने की वजह पूछी तो निलय जी ने बड़े प्यार से शैली से कहा, बेटा तू जिस कंपनी में है ना, उसमें मेरा एक दोस्त भी काम करता है। उसने तेरे बारे में एक बार बताया था। इतनी कम उम्र में तूने जो कंपनी में अपनी जगह बनाई है, बहुत तारीफ कर रहे थे तेरी। मेरा बेटा विकास भी इसी फील्ड में है, तभी मैंने सोचा कि तुम दोनों की दोस्ती करा दूं। वैसे तो तुम दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हो और एक दूसरे से मिल नहीं पाते, मगर वह जब भी तुझे आते जाते देखता है ना तो तेरी तारीफ करता है। और मेरी वाइफ भी तुझे बहुत पसंद करती है। और जानती है, हम भी इलाहाबाद के वैश्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हम भी महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं। तेरे घर के बुजुर्ग हमारे परिवार को जरूर जानते होंगे। जी अंकल, हो सकता है। मुझे आप और विकास से मिलकर अच्छा लगा। कभी जरूरत पड़ी तो मैं विकास को जरूर याद करूंगी। अरे बेटा, कभी जरूरत पड़ी की क्या बात है? हम एक ही जगह से हैं, तुम दोनों एक ही फील्ड के हो, हम एक ही जाति के हैं। आपस में मिलते रहा करो, समझ रही हो ना बेटा? मेरा विकास तो बहुत शर्मीला है, तुझे ही बात करनी होगी। स्विमिंग पूल की बगल वाली बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर हम रहते हैं। मैं तो कहता हूँ आज रात तू हमारे घर खाने पर आ जा। जी अंकल, मगर मैं खाने पर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे आज ऑफिस में थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा अंकल, अब मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। आप बताएं, मैं आपके लिए कुछ चाय कॉफी बना दूं? शैली ने पीछा छुड़ाने की गरज से कहा। अरे नहीं बेटा, बस तुझसे मिलने ही आया था। शैली की बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रहने वाले अमित जी भी एक दिन लिफ्ट में ही उसे मिल गए और पूछने लगे, शैली बेटा तुम इलाहाबाद की हो ना? जी अंकल, शैली ने जवाब दिया। मेरा दोस्त भी उधर का ही है और वह भी बनिया ही है। उसके बेटे के फोटोज दिखाता हूँ, यह देख कितना स्मार्ट है, तुझे बहुत पसंद करता है। अमित जी ने मौका देखते ही निशाना साधने की कोशिश की। अरे ये तो सूरज है। मैं जब बास्केटबॉल खेलने जाती हूँ तो एक कोने में खड़ा रहकर मुझे ही देखता रहता है। जब जिम जाती हूँ तब भी नजर आ जाता है, ऑफिस आते जाते भी दिखाई देता है। शैली ने उसे पहचानते हुए कहा। तू गौर करती है ना इस पर? असल में यह बस तुझे नजर पर देखने को ही तेरा पीछा करता है। दिल बहुत अच्छा है, बस बोल नहीं पाता। पर अंकल, मैं तो इसे स्टॉकर समझकर पुलिस में देने वाली थी। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रही हो? यह तो बस इसका प्यार है। अमित जी ने समझाने की कोशिश की। बहुत अजीब प्यार है अंकल, इसे कहिए थोड़ा ग्रूम करे। कहकर अपनी हंसी छिपाती शैली वहां से निकल गई। इस तरह शैली और रोहित की दोस्ती ने सोसाइटी में बहुत से लोगों के दिलों में दर्द पैदा कर दिया था। शैली और रोहित इन लोगों के बारे में एक दूसरे को बताकर खूब हंसते। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी दोस्ती इतने लोगों के दिलो दिमाग में खलबली मचा देगी।
दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते और एंजॉय करते। अब वे सोसाइटी के बाहर भी एक दूसरे से मिलने लगे थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील होने लगी। दोनों काबिल थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। रोहित की माँ को भी इस रिश्ते से कोई गुरेज नहीं था। 10 दिन बाद शैली का जन्मदिन था। रोहित ने तय किया था कि वह इस बार शैली को उसके बर्थडे पर सरप्राइज देगा। इसके लिए उसने एक रिजॉर्ट बुक कराया। शानदार तरीके से उसका बर्थडे मनाया। रात को 12 बजे केक काटा गया। उस रात रोहित ने प्यार से शैली से पूछा, आज के दिन तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं उसे पूरा करूंगा। बताओ तुम्हें अपने बर्थडे पर मुझसे क्या चाहिए? रियली? यस। तो फिर ठीक है, मुझे आज कुछ लोगों की आंखों का सपना छीनकर उसे अपना बनाना है। मतलब जिन आंखों में तुम्हें या मुझे लेकर सपने सजते रहते हैं, उन्हें उनके सपनों से हमेशा के लिए दूर करना है। उन सपनों को अपनी आंखों में सजाना है, यानी तुम्हें अपना बनाना है। शैली ने एक अलग ही अंदाज में कहा और मुस्कुरा उठी। रोहित को जैसी ही बात समझ में आई, उसने शैली को अपनी बाहों में भर लिया और उसी अंदाज में बोला, तो ठीक है, सपनों को नया अंजाम देते हैं, इस रिश्ते को एक प्यारा सा नाम देते हैं। फिर उन दोनों की आंखों में उमंग भरी एक नई जिंदगी की मस्ती घुल गई और दोनों एक दूसरे में खो गए। 1 महीने के अंदर दोनों की शादी हो गई और शैली हमेशा के लिए रोहित की बन गई। और इसके साथ ही बहुत से लोगों के सपने एक ही झटके में टूट गए। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की कहानी। कैसी लगी आपको शैली और रोहित की ये कहानी? मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। मेरी स्टोरी को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको किस तरह की कहानियां सुनना पसंद है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप कहानियां लिखते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियां अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप मुझे अपनी कहानी मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है riverofstories2020@gmail.com। तो अब मैं चलती हूँ, अगली कहानी लेकर फिर से आऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।